महंगाई रोक नहीं पा रहे, बेरोजगारी रोक नहीं पा रहे। जब पीडीए ही मुकाबला करेगा एनडीए का, और पेड़ पे भी बैठे तो उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और असरफी लाल यादव जी के नौकरी छिन गई। अब भाजपा सरकार में नौजवान तो इतना बेरोजगार हुआ कि पूछो ना भैया। देखा तो बाराबंकी जिले के बदोसराय क्षेत्र में अखिलेश भैया की जनसभा रहा है, तो यहाँ भैया जब जनसभा संबोधित कर रहे थे तो आधे ज्यादा लौंडे भैया बिरवा पर चढ़ गए और बिरवा पर चढ़ करके हाथ हिलावत रहे और अखिलेश भैया की बातें सुनत रहे। तो अखिलेश भैया उनका भी जिक्र करते कि देखो ये भाजपा सरकार में सब लड़के बेरोजगार हो गए। भाजपा सरकार कहती थी कि देखो भैया बाहर से इन्वेस्टर आएंगे, यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन यूपी में इन्वेस्ट करने की तो बात छोड़े दो भैया, जो नौकरी थी वो भी छिनी जा रही है। तनिक सुनो। सरकार ने वर्षों के बाद इंस्टीट्यूशन खड़े किए थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उन तमाम इंस्टीट्यूशन और संस्थानों को बेच दिया है। एक तरफ जहां संस्थाएं बिक रही हैं, वहीं जहां दूसरा सपना दिखाया था कि हमारे प्रदेश में बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, कारखाने लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे, निवेश के नाम पर बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए और जनता को बताया गया कि 40 लाख करोड़ का निवेश आने वाला है। निवेश तो आया नहीं, नौकरी छिन गई। बड़े पैमाने पे हमारा नौजवान बेरोजगार और नौकरी से दूर हो गया। आज किसी गांव में चले जाएं, 80 से 90% नौजवान जो काम करना चाहता है उसके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। हमारे नौजवान जानते होंगे जब फौज की भर्ती की तैयारी करते थे, सड़कों पे दौड़ते थे कि भर्ती होगी तो नौकरी मिल जाएगी, पक्की वर्दी मिल जाएगी। जहां इन्होंने बड़ी बड़ी संस्थाएं बेच दी, वहीं उन्होंने आधी अधूरी जो अग्निवीर वाली नौकरी का इंतजाम किया है। और हम अपने पिछले दलित और खासकर गरीब अल्पसंख्यक भाई उनसे कहना चाहता हूं कि जानबूझ करके ये साजिश की है, ये षड्यंत्र किया है पिछड़ों के पीछे, हमारे दलित भाइयों के साथ साजिश की है। और साजिश इसलिए की है कि उन्होंने अपने 20 साल के आंकड़े निकलवाए और 20 साल के आंकड़ों में देखा कि फौज में कहां के लोग भर्ती हुए, कहां के लोग नौकरी पाए हैं। जब सरकार को पता लग गया कि सबसे ज्यादा गरीब किसान के बेटे फौज में गए हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये फौज में इसी तरह जाते रहे तो इनका जीवन स्तर बेहतर हो जाएगा, इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। इसलिए सरकार ने वो फैसला लेकर के कि अग्निवीर भर्ती जो आधी अधूरी नौकरी उसकी शुरुआत की है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, समाजवादी लोग सरकार में आएंगे आने वाले समय में, ये अग्निवीर व्यवस्था को खत्म कर करके जो पहली व्यवस्था थी हमारे नौजवानों को पक्की नौकरी देने का इंतजाम और पक्की वर्दी पहनाने का काम हम लोग करेंगे। अब यही नहीं भैया, अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बताओ 10 साल से जो दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए हैं उन्होंने हमें आज तक दिया ही क्या है। हमें सोचना पड़ेगा और सवाल करना पड़ेगा कि इनकी सरकार में हमें उनका भला हुआ है। भैया क्या भला हुआ है? हमें सोचना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा कि जो सत्ता में पिछले 10 साल से दिल्ली की सरकार में है, आखिर उन्होंने हमें दिया क्या है। जो जो वादे किए उन्होंने कितने पूरे हुए होंगे। 2024 आते आते अगर हम देश और प्रदेश की परिस्थितियों पर नजर डालेंगे तो आपको महसूस होगा कि इतना गरीब के साथ अन्याय कभी नहीं हुआ होगा जो अब इस सरकार में होने जा रहा है। लगातार 10 साल की सरकार ने किसानों को पीछे छोड़ दिया। जो लोग विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं, जो लोग ये संकल्प दिला रहे हैं कि हम विकसित भारत बना देंगे, सोचिए अगर हम आंकड़ों में देखें तो बताओ हमारे किसान भाई यहाँ बैठे हैं, गरीब हैं, गांव से जुड़े लोग हैं, क्या किसी की भी आय दोगुनी होगी? और याद रखना कि हमारा देश विश्व गुरु तभी बनेगा जब हमारा किसान खुशहाल होगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों से कुछ पैसा लेकर के विकसित भारत की यात्रा निकाल रहे हैं, विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं, उससे हमारा देश विकसित नहीं होने वाला है। अगर विकसित हमारा तभी देश होगा जब हमारा किसान खुशहाल होगा। और किसान चाहे कुछ भी पैदा कर ले,
लेकिन ये सरकार हमें लाभकारी मूल्य नहीं दे पा रही है। अब अखिलेश यादव जी भैया स्वर्गीय सरफीलाल यादव जी को भी याद करते हैं और उनके सिद्धांतों पर चलने की बात भी करते हैं। सरफीलाल यादव जी को हम याद कर रहे हैं। वही हमें उम्मीद है कि जो रास्ता दिखाया था बेनीसा वर्मा जी ने, जो रास्ता दिखाया था राम सेवक यादव जी ने, जो रास्ता दिखाया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, और जिस सिद्धांत को हमें विरासत में मिला है नेताजी ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे चल करके और संविधान जो हमें बाबा साहब ने दिया है उस संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे। क्योंकि 2024 समाजवादी पार्टी केवल नाम नहीं है, समाजवादी पार्टी नाम तो है, लेकिन समाजवादी पार्टी संविधान पार्टी भी है और इसने बचाने का काम या जब कभी भी रक्षा करने का काम हुआ है वो करने का काम किया है। इसलिए 2024 समाजवादियों के लिए संविधान की रक्षा करने का भी साल है। जहां ये नया साल है वहीं हम ये भी संकल्प लेते हैं कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग मिलकर के इस संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे और इस संविधान को बचा करके हम लोग इस देश के तमाम गरीब किसान नौजवानों को हक दिलाने का काम करेंगे। और जिस तरीके से हम लोगों ने नारा दिया है कि आने वाले समय में कि पीडीए ही मुकाबला करेगा एनडीए का, कोई भी हराएगा एनडीए को तो हमारा यही पीडीए के लोग जो खड़े हैं यही मुकाबला कर करके एनडीए को हराने का काम करेंगे। आज पीडीए के सामने इनकी कोई ताकत नहीं है। इसलिए एक बार फिर इस सर्दी में आप लोग आए, आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं सामने से लेकर के आखिरी तक जो खड़े उनका धन्यवाद देता हूँ। कुछ हमारे मेहमान पेड़ पे भी बैठे हैं तो उनका भी धन्यवाद देता हूँ इस सफल कार्यक्रम के लिए। करीब में वो साहब को बधाई, हमारे बाराबंकी के सभी नेताओं का धन्यवाद और सरफीलाल यादव जी के सभी सहयोगी साथी और परिवार के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अखिलेश यादव जी जैसे ही भैया अपनी बातों को समाप्त करते हैं, इसके बाद मीडिया सवाल पूछती है कि अखिलेश भैया कुछ कहेंगे कि नहीं कहेंगे। आप बकायदा बाराबंकी में आए हैं तो कहेंगे देखो बीजेपी सरकार में किसी भला ही नहीं हो रहा तो का ही कहे। तनिक सुनो का कहा था कि देखो इस सरकार में नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, हर कोई परेशान है और चलो देश के अंदर तो लोग परेशान ही है, देश के बाहर भी लोग परेशान है। तनिक सुनो, लोग जनता दुखी है सरकार से, महंगाई रोक नहीं पा रहे, बेरोजगारी रोक नहीं पा रहे, हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, किसान आत्महत्या किए हैं। आप सोचिए क्या सरकार दूसरे देश में जाकर के हत्या कराएगी? और सरकार भी ये आरोप है। सोचिए कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत की सरकार पे आरोप लगाया है, अमेरिका ने वो व्यक्ति जो डबल एजेंट था उसको पकड़ लिया। सोचो विश्व गुरु का सपना दिखाने वाले किस मामले में फंस रही है सरकार। कितना देश हमारा अपमानित होगा जब सच्चाई दुनिया के सामने आएगी कि भारत जैसा देश जो टॉलरेंस के लिए जाना जाता है, जो एक्सेप्टेंस के लिए जाना जाता है, धैर्य के लिए जाने जाते हैं हम लोग, हम सबको साथ लेके चलने वाले माने जाते हैं, उस देश के बारे में दुनिया जानेगी कि दूसरे देश में जाकर के हत्या करा रहे हैं। अब अखिलेश भैया बीजेपी पर काफी ज्यादा हमलावर दिख रहे थे। 24 का शंखनाद हो हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शंभा साहब जी को बड़ी पर मिलेगी तो बेल आइकन दबा दो। बाकी ये पीडीए को भैया एक करने में लगे हुए हैं और बीजेपी जय श्री राम कह रही है। आप समझे सकत हो कैसा माहौल है 24 का।